हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा मैं अयोध्या से अपने घर गाजियाबाद तक जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा हाईवे का हालत कैसा है, हाईवे कैसा बना हुआ है। ठीक है, सो स्टे ट्यून। सो गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं। ये अयोध्या से हम बाहर निकल चुके हैं हाईवे से और 12 बाकी अब इस शहर से 83 किलोमीटर दूर है हाईवे से। फ़िलहाल मैं आपको हाईवे दिखा देता हूँ। हाईवे में आप देखिए कितना ही स्मूथ है, अच्छा बना हुआ है। बस यही यहाँ पे दिक्कत लगी मेरे को जब मैं रात में आया था। तो अभी इधर तो आपको स्ट्रीट लाइट दिख रही है, तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जलती है रात में, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो हाईवे है जो यहाँ से पूरा गाजियाबाद तक आएगा वहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट नहीं दिखेगी। स्ट्रीट लाइट के वहाँ पे लाइट ही नहीं लगी हुई है कोई से भी। लेकिन फ़िलहाल रोड अच्छा था तो आपका राइड एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा गाड़ी का। पेट्रोल डला लिया है। ये है कोई पेट्रोल पंप, कमल एंटरप्राइज, उधा सतत अयोध्या का। और यहाँ पे जो पेट्रोल है इसमें पता नहीं सीधा जंपिंग वाला हिसाब है। तो ये हमने इतना डलाया है यहाँ से और हम चल दिए। सो गाइस, अब हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डला के निकल चुके हैं फिर से। और ये देखो लखनऊ 83 किलोमीटर बचा है अभी। तो लखनऊ में हमने सोचा था कि कुछ अच्छा खाएंगे, मक्खन मलाई ट्राई करेंगे। मक्खन मलाई ट्राई करेंगे। तो हमें रात में जब हम आए थे तो लखनऊ, तो हमें कुछ मिला नहीं क्योंकि सब दुकानें बंद हो चुकी थी। तो अभी हम दिन में सोच रहे हैं कि दिन में क्रॉस करते हैं और देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए खाने के लिए। सो बने रहे। सो गाइस, तो मैं अभी जा रहा था यूपी के एक्सप्रेस वे से, लेकिन पता नहीं कहाँ से मैं कौन सा कट मैंने ले लिया लखनऊ में। मैं पहुँच चुका हूँ गाइस यमुना एक्सप्रेस वे पे, जो आपका ये आगरा है, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, उस पर चढ़ गया हूँ मैं। अब इससे जा रहा हूँ मैं। अब देखिए कितना मस्त है, कितना खुला है, कोई जाम नहीं है। बस इसमें दिक्कत यही है कि टोल बहुत है। और इसका जो टोल का क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल है। आप जहाँ से चढ़ोगे वहाँ से एक एंट्री हो जाएगी और जहाँ पे उतरोगे आप वहाँ तक का आपका टोल रिडक्शन होगा। तो अभी मैं बहुत ही अच्छी जगह जहाँ से मैं चढ़ा था वहाँ से एक टोल तो मेरा बच गया था जो मेरे को दिखा। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे जो चलने वाले लोग हैं वो बहुत ही समझ लो ना के बराबर ही है, बहुत कम है। इस एक्सप्रेस वे को हम इसलिए ही कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें टोल बहुत ज़्यादा है। बाकी एक्सप्रेस वे अच्छा लग रहा है देखने में। और इसके एक्सप्रेस वे के बारे में बताऊँ तो इसमें कोई भी अभी तक खाने पीने का कुछ आया नहीं है और इसकी स्पीड लिमिट भी 120 दे रखी है। अब मैं I-10 को 120 कैसे लगाऊँ? वो भी गीता गति सीमा लिखा है 120, तो 120 तो मैं भगा नहीं सकता। तो इसलिए मैं चल रहा हूँ अपनी न्यूनतम स्पीड पे 80, कभी 80, कभी 85, कभी 90। इससे ऊपर तो नहीं तो फिर एवरेज नहीं आएगा। सो अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचता हूँ, फिर कहाँ मुझे मिलता है कुछ खाने का। इतनी देर तक चला, अब जाके देखो ये आया है चाट चाइस मसाला गली टेस्ट ऑफ इंडिया। मोटल है ये एक, जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है। बहुत ही अच्छी जगह लग रही है। अब देखते हैं अंदर जाके क्या क्या मिलता है यहाँ पे खाने के लिए। सो गाइस देखो हमने ये लिया यहाँ पे मॉल के अंदर थाली। ऑलमोस्ट सारे आइटम है इसमें। चलो मैं इसे ख़त्म करता हूँ। सो गाइस, तो अब हमने खाना वाना खा लिया है और अब हम चल दिए हैं ये वाले मॉल से। और पता चला है कि हमें 100 किलोमीटर बाद दूसरा रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है, तो वहाँ पे हम वेट करेंगे। फ़िलहाल आप देखें व्यू। हाँ, तो अभी तो दिन का ही टाइम है, जितना ट्रैवल कर सके ट्रैवल करेंगे। और बाकी मैंने ये ट्रिप अपने वीकेंड में ही करी है, सैटरडे संडे में। सो देखें एंड तक। तो सुबह से हो गई है शाम और देखो शाम का कितना अच्छा व्यू आ रहा है अभी हाईवे पे। और लेकिन अभी भी यहाँ से आगरा 150 किलोमीटर दूर है अभी।
150 किलोमीटर वो अभी और दूर है। जब वो चलूँगा, आगरा आएगा, उसके बाद फिर मेरे को कितना किलोमीटर जाना है बहन? उसके बाद 200 किलोमीटर, 200-220 किलोमीटर मथुरा है और 50-60 किलोमीटर हमारा ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद रहेगा। 250 उसके बाद है मतलब। तो उसके बाद एक्यूरेट हमें लगता है, अभी तो हमने गूगल मैप नहीं देखा है, लेकिन अंदाजे से 250 किलोमीटर और होगा आगरा आने के बाद। बाकी हाईवे का व्यू देखो, चेक करो गाइस, बहुत अच्छा है। और बस ये जो हाईवे है, हाईवे पे मतलब यूपी में कोई या कोई भी शहर हो, मुझे लगता है कि हाईवे पे लाइट होनी चाहिए कुछ जगह पे, या 5 किलोमीटर के बाद एक लाइट हो, लेकिन लाइट होनी चाहिए। लाइट बिल्कुल भी नहीं है, देखें वो तो लोग चल रहे हैं, लोग रुके हुए हैं तो उसकी लाइटें हैं। बाकी हाईवे ये वाला सुनसान है। अगर अब इस हाईवे पे चढ़ते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, तो पहले सबसे पहले अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा लें, पानी की बोतलें रख लें खूब सारी, और क्या क्या रख लें बहन? खाने पीने का आइटम रख लेंगे। इस खाने की तो बिल्कुल वही नहीं थी, वैरायटीज ही नहीं थी। एक ही अभी तक एक रेस्ट रूम आया था, रेस्ट एरिया जो था, और वहाँ पे भी बहुत कॉस्टली था। और इन टर्म्स ऑफ अगर क्वालिटी कहें तो टेस्ट सही था, इतना जिस हिसाब से प्राइस था उस हिसाब से टेस्ट नहीं था, बट चलो ठीक है। वो इकलौता एरिया था जहाँ पे वो एक रेस्ट सर्विस थी, तो इसलिए शायद वो कॉस्टली है। और उसके बाद तक अभी तक कुछ नहीं आया है। हमें ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स हो चुके हैं चलते हुए इस हाईवे पे। आई थिंक इस चीज़ के लिए हाईवे अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए, NHAI को। इधर भी मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए फूड कोर्ट के लिए ना। चलो ठीक है गाइस, देखते हैं आगे कुछ रहेगा तो दिखाते हैं आपको। गाइस चेक कीजिए, जो दिन में आपने मेरे चैनल पे स्ट्रीट लाइट का देखी होंगी, ये उसका नाइट है स्ट्रीट लाइट का व्यू। कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में मेंशन करें। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये टोल बना हुआ है यहाँ पे, कितना शानदार बना रखा है, महल जैसा लग रहा है ये तो। सो अब हम जाके आगरा हमने क्रॉस कर लिया है। तो अभी तक का सफ़र तो यही रहा, देखो बहुत सही लग रहा है आगरा पहुँच के। सो गाइस अभी हमने जो ये लखनऊ से मतलब अयोध्या से जो इस रोड पर चढ़े थे बाय मिस्टेक, और उससे हम जहाँ आगरा निकले हैं उसमें सिर्फ 635 रुपीज़ का ही टोल डिडक्ट हुआ है। और ये देखो मेरे पीछे ही है वो टोल। और जब हम जा रहे थे और जहाँ से हम लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे से जहाँ से हम सीधे सीधे जा रहे थे, और पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा, उसमें साला 1300 रुपये का मतलब 1300 रुपये का उसमें टोल लग गया। तो ये तो बहुत सही रास्ता निकला फिर तो। बाकी इसमें बस ये था कमी जो मुझे लगी कि वो कुछ भी नहीं था, खाने का पूरा अंधेरा था। दोस्त है वो कहता है कि ईवी की सर्विस नहीं है हर जगह। देख ले भाई, ये रही ईवी चार्जिंग स्टेशन, हर जगह होता है अब। सो गाइस, तो मैंने जो एक्सप्रेसवे था लखनऊ से आगरा वाला, तो वो मैंने ओवर करके अब मैं चढ़ चुका हूँ आगरा वाले एक्सप्रेस, वो यमुना एक्सप्रेसवे पे, जो कि मुझे सीधा निकालेगा ग्रेटर नोएडा। और ये वाला एक्सप्रेसवे तो आपने देखा होगा, काफ़ी सारे लोग जो मथुरा आते हैं वो इसी हाईवे से आते हैं वृंदावन के लिए। तो ये तो हाईवे में लाइटें भी हैं, ये प्राइवेट हाईवे है, प्राइवेट एक्सप्रेसवे है, तो बहुत अच्छा बना हुआ है। और इसकी एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी बात ये है कि ये बाइक वालों से भी टोल लेता है। गाइस ये देखिए यमुना एक्सप्रेसवे का टोल का, और ये देखो टोल भी आ चुका है। अब यहाँ से 2 टोल लगेंगे और मैं सीधा ग्रेटर नोएडा पहुँच जाऊँगा। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे के दूसरा टोल भी मैंने क्रॉस कर दिया है, और बहुत ही मस्त रहा। अब थोड़ी हल्की सी नींद आ रही है, तो ये कोई होटल आया है, वहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं। और फिलहाल ब्लॉग को मैं अभी यहीं एंड कर रहा हूँ, आगे नेक्स्ट पार्ट में ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। सो स्टे ट्यून, और स्टे ट्यून नहीं, ब्लॉग यहीं एंड हो रहा है।
बहुत ही नींद आ रही है। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा परी चौक। ये मैं सो के उठा था, फिर मैंने चलाई है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी इस समय बहुत दिन के समय तो मौसम भी बहुत ठंडा है। अभी देखिए सर, तो सभी देखो 3:50 हो रहे हैं सुबह के। सो सभी को गुड मॉर्निंग। गाइस देखो, कलरफुल पुल आ गया फिर से। सिनेमैटिक व्यू है इसका। तो मेरी शक्ल में देखिए। तो गाइस फाइनली अब हम अपनी सोसाइटी के मेन गेट पे पहुंच गए हैं आफ्टर आवर वीकेंड ट्रिप। ये देखो, हमारी सोसाइटी का गेट आ चुका है, आदित्य वर्ल्ड सिटी। अब बहुत थक चुके हैं गाइस, घर जाके अब रेस्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में अपने।